और सीधी तस्वीरें छतरपुर जिले से, जहां होटल ओबरॉय का उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जहां स्थानीय कार्यक्रम के लिए छतरपुर जिले पहुंचे थे। और एक विशेष कार्यक्रम की तरफ रुख करेंगे जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। की अलग अलग आनंद है। हर बार एक बार आकर के इच्छा होगी कि यहाँ हम अपने कारोबार मुकाम बनाए, और यहाँ ये कोई होटल खुलता तो होटल केवल पर्यटकों के लिए नहीं होता, बड़े पैमाने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी होता। 60 से 70% लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा जो यहाँ काम भी करेंगे, और साथ ही साथ कई प्रकार की सब्जियाँ, दूध, फल, कई प्रकार की चीज़ों से एक अपनी व्यवसाय की नई दुनिया चालू होगी। मेरी अपनी ओर से पर्यटन की इस नई उपलब्धि की पर्यटन विकास निगम को, मंडल को, बोर्ड को, सबको बधाई। सरकार के नाते से हम सब आनंदित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिसके कारण से ये हमारा एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन वंदे भारत की जो नई ट्रेन मिली है, मुझे मालूम नहीं कि शायद आप ही का इंतजार कर रही थी, हो गया आया तो वंदे भारत आएगी। बनारस से सीधा मतंगेश्वर महादेव है ना, काशी विश्वनाथ से दोनों महादेव को जोड़ने के लिए ये ओबेरॉय ग्रुप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा रही है। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, और आने वाले पर्यटकों को सीधे सीधे गंगा के उस तट से हमारे बुंदेलखंड के स्तर तक लाने के लिए, और वाकई में इस प्रकार से आपने पुरातत्व को भी सहेजने का प्रयास किया। जहाँ जहाँ पुरानी ऐसी कलाकृतियाँ हैं उसको उस रूप में रखने का प्रयास कर, कोई लकड़ी की अपनी स्मारक पुरानी स्थिति का हो या पेंटिंग हो, दरवाजे हो, अंदर से विभिन्न प्रकार से वगैरह रूप में अतीत का वो स्वर्णिम पक्ष को संभालने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और आपने बांधवगढ़ हो या पन्ना, आज बहुत अच्छी बात माननीय के द्वारा, बहुत गौरव की बात है। आज हमारे माननीय सबसे वरिष्ठतम हमारे सदन के भी सदस्य, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक माननीय नागेंद्र सिंह जी का कार्यकर्ता भाव मैंने उनके संबोधन के साथ देखा, और एक युवा कार्यकर्ता की तरह ऊर्जा से सराबोर और अनुभव से सुदीर्घ जोरदार अभिनंदन माननीय नागेंद्र सिंह जी का। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी मौजूद हैं। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। माननीय मंत्री प्रतिमा बागरी जी, जो 2 रिश्ते से, बेटी भी है बहू भी है, दोनों तरह से उनका नागौद में स्वागत है। माननीय जिला अध्यक्ष पांडे जी, समूचा मंच और आप सभी के लिए, विक्की भाई से लेकर के सतना के हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, महापौर से लगा करके गहरवार जी भी दिख रहे थे टोपी में, उनकी पहचान। माननीय विजय दुबे जी हैं क्या? विजय जी नहीं है ना। पुलकित टंडन जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, अनुराग सिंह जी, आशीष कुशवाहा जी, रजनीश लोधी जी, और लल्ला सिंह जी, बलिराम जी, राम लखन कुशवाहा जी, प्यारेलाल नामदेव जी, बेला कली ताम्रकार जी, मधुर भाई, विक्रम सिंह जी का नाम बोल दिया, घरवार जी का बोल दिया, ताम्रकार जी का बोल दिया, राम खिलावन कोल जी, राम खिलावन पटेल जी, पटेल जी हैं क्या? राम खिलावन जी हैं। अच्छा, दोनों हैं। वो तो दिग्गजन में बहुत अच्छा। मैं थोड़ा इधर से, कोई बात नहीं बेटे। और आपका भी अभिनंदन, आप अच्छा संचालन कर रहे हो। चिमटे से चिमटी भरी, क्या बनाया आपने? चिमटे से होती भली चमचे की तकदीर, चिमट में चमचा खाता खीर। मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं? चिमटे से चिमटी भली जो खाए जाए नींद,
जो खोए संगठन का भाव उसकी उड़ाए नींद। हमारे लिए आज के इस अवसर पर यह हमारा संगठन का अद्वितीय वातावरण है। गैर सरकारी व्यवस्थाओं में मन के भाव के साथ कार्यकर्ताओं के लिए, और ये बात बिल्कुल माननीय नागेंद्र सिंह जी ने सही कही है, हमने उनसे डिसाइड भी किया था कि हमारे कार्यक्रम अभी ये दूसरा साल पूरा होके सरकार बचे हैं इस दूसरे साल वाले टाइम में, तो ये दौर अब हमारा ऐसा जाएगा जब हमारे अपने विधानसभा के मुख्य कार्य के साथ संवाद हो, क्योंकि सरकार में हम बनते भले ही हैं, लेकिन हम अपने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते करते ये कीचड़ में कमल खिलाने का काम लेकर राजनीतिक दल में आए, ये हमारा सौभाग्य भी है, हमारी प्रतिबद्धता भी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारा इसी दृष्टिकोण से आगे हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। जब संगठन के नामों की लाइन जो सुनी मैंने, सच में माननीय सुदर्शन जी से लगा करके दीनदयाल जी, ठाकरे जी, पटवा जी, सकलेचा जी, बाद के कार्यक्रम में उमा भारती से लगा करके शिवराज जी तक, तो ये हमारी संगठन के सारे उस कार्यकर्ताओं की लंबी मालिका है। सरकार में आना, सरकार में आकर के संगठन के साथ काम करना, ये उसकी जब तक हमारी आदत नहीं बढ़ेगी तब तक सरकार में रहना सार्थक नहीं होगा। तो इस भाव से माइक है क्या वहां किसी के पास? जी जी, सभी के किसके पास? सभी के पास है। उनके पास सभी के पास तो दिक्कत हो जाएगी। बोलना है सर, जिन्हें बोलना है उनके पास पहुंचाया जाएगा। नहीं, ये समस्या वाले प्रश्न दे रहे हैं, मैं गैर समस्या वाली बात कर रहा हूँ। हमारा काम करने में, जहाँ हम संगठन के काम करते करते आए, मैं वो समस्या भी ले लूंगा, ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे काम करने का अनुभव और काम करते करते हम पार्टी में काम क्यों कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, काम के आधार पर हमारी अपनी काम के प्रति और काम के व्यवस्थाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। कौन बोलेगा? जरा हाथ खड़े करना तो अपने में से। जिन लोगों का नाम पहले बोला गया है, जिन्हें आज इसमें संवाद में भाग लेना हो, अपने हाथ ऊपर कर लें। मानिए, ये संवाद में भाग तो समस्या वाले ही लेंगे। नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं, सब अच्छा, तो दे दो, कोई बात नहीं, जो भी ये समस्या आएगी तो भी निपटाएंगे, क्या हो गया जी, ले लो दे लो। सबसे प्रथम उचेहरा मंडल से पूर्व मंडल अध्यक्ष और पूर्व जनपद सदस्य श्रीमान अशोक द्विवेदी जी। एक कार्यकर्ता बैठे तो पूछ रहे हो चाय पी लूं ना मैं, थोड़े से बात करते करते। आप ताली वाली बजा के बताओ तो लगेगा हाँ यहाँ कर दी। नागौद विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हुए मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान राज्य सरकार की मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, एक सुझाव और हमारे एक हमारे नागेंद्र सिंह जी और हम सब, हमारे लिए केवल सम्मानीय मंच और सम्मानीय मंच और हमारी बात कर लो। बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका ध्यान एक मुद्दे पर, एक विषय पर आकर्षित कराना चाहूंगा, जिस विषय को लेकर सतना जिले के संपूर्ण राजनीतिक दल के नेताओं ने या कि हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार 4-5 चुनाव हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे के नारे को लेकर गए हैं और भरपूर जनता का आशीर्वाद भी हमको मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, एक मिनट, थोड़ा गाड़ी ज्यादा तेज चल रही है, थोड़ा संक्षेप में नर्मदा के पानी के बारे में बात कर लें। जी ऐसे है ना? जी, बस ये जोरदार ताली बजा, मेरे समझ में आ गई। बहुत अच्छा बेटे, नर्मदे महारानी की जय और भैया साहब की भी जय। अच्छी, बहुत अच्छा। मैं आप बात कर लूं आपसे जी। वो जो बरगी से डेम आ रही शायद वो नहर आ रही, उसी की बात है? उसी की है। देखो, अब आपने हमको तो लिफाफा बताया, मजमून हमने अपने आप पढ़ लिया ना। ये पक्की बात है कि हमारे लिए नर्मदा जी का पानी आना, जरा बैठे आराम से, और केवल नर्मदा जी का पानी नहीं, ये हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ों की कल्पना भी की है। नदी में आप भी अंदाज लगा लो कि ये रीवा की नदी हमारी
नहीं, रीवा की कौन, बीहर है वो। बीहर, जहाँ बाणसागर बांध बना है, जी जी, सोन नदी, सोन नदी है। और इधर से नर्मदा का पानी इधर से उधर पहुंचाना, उधर से इधर लाना, ये केवल अपनी सरकार कर सकती थी। पहले तो जोरदार अभिनंदन इस नाते से करें, नहीं तो कभी कल्पना करें कि कहाँ बरगी जबलपुर और कहाँ हमारा रीवा सतना का ये बेल्ट। लेकिन वो जो एक स्टेटा था जिसके कारण से वो जो टनल बन रही थी, कभी कभी कोई ऐसी, अब अपन को तो आधार पर वो मशीनें बेचारी बार बार वो ब्लेड टूट जाते बन जाते, ब्लेड टूट जाते बन जाते। लेकिन अभी मैंने आखिरी बार बैठक करके उसको तैयार करके किसी हालत में जनवरी आपका 2026 के आसपास नर्मदे होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल एक बहुत छोटा सा पार्ट बचा है। उसका संकट ये रहता है कि आमतौर पर कोई ब्लेड काटता तो एक जैसी कटर काम करती जाती है 600 मीटर है गई, तो कटते कटते एकदम वो एकदम सॉफ्ट आ जाता है, थोड़ा सा हार्ड से कड़क से नरम आ जाता, तो वो काटने में ब्लेड टूटा जाती, फिर वापस उसकी ब्लेड बन के आती के जाती है। हमने उस कंपनी पे भी बहुत जुर्माना भी लगाया, सब कुछ करा है, लेकिन अगर वो भाग जाएगी तो फिर हमारा लंबा नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी हालत में जल भी लाना है। तो नागौद में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां 14 से 17 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलेगा। ये विधानसभा की बात है, लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप देख रहे हैं, और ये नागौद पहुंचे हुए हैं। वहां पर क्षेत्रीय के विधायक भी मौजूद हैं, मंत्री हैं, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। तो वहां पर जिक्र किया जा रहा है, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे विकास के मुद्दे हो, इसके अलावा दूसरे जो मुद्दे उनका भी यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। हर चीज़ के ऊपर विस्तार से चर्चा की जा रही है, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में क्षेत्र के नेताओं के साथ दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लक्ष्य यही है कि कैसे इस क्षेत्र में विकास हो, और विकास के लिए ज़रूरी है सतना जैसे क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में, जहाँ मुख्यमंत्री का दौरा पहले भी होता आया है, और इस बार का जो दौरा हुआ है वो वहाँ पर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ उनके पास माइक है, और एक माइक पहुँचाया गया कार्यकर्ताओं के बीच में। एक एक कार्यकर्ता से उनकी समस्या, क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कुछ अवरोध आते हैं, उनके बारे में, उन मुद्दों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और कार्यक्रम की शुरुआत में जहाँ अलग अलग मुद्दों के बारे में जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन एक एक कार्यकर्ता से विस्तार से चर्चा की जा रही है। और रीवा के अंदर, रीवा सतना जो उस बेल्ट है पूरा का पूरा विंध्य क्षेत्र का, वहाँ जल की समस्या हो, इसके अलावा क्षेत्र के अंदर कृषि सिंचाई की समस्या, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनको उठाया जाता है। कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारी होती है क्षेत्र के अंदर, उसका भी विस्तार से चर्चा की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, कि एक कार्यकर्ता यदि क्षेत्र में है तो उसका काम सिर्फ संगठन के साथ साथ क्षेत्र के अंदर क्या कुछ रहता है, कैसे लोगों से जुड़ाव हो, लोगों के बीच जो समस्या है वो संगठन में आएगी, तब संगठन उसको मुद्दा बनाकर पूरी तरह से हल करता है, और उसके ऊपर मिलकर एक संगठनात्मक सहयोग से कार्य किया जाता है। नागौद में जो विधायक हैं
वो बहुत पूर्व से विधायक रहे हैं और ऐसे में कई मुद्दों को राजधानी भोपाल में अलग अलग जो मुख्यमंत्री मंत्रियों के सामने रखते नजर आए हैं। सतना रीवा का जो क्षेत्र है वो इस वक्त लगातार विकास से जुड़ रहा है। देख रहे हैं कि रीवा में एक नए एयरपोर्ट की जो शुरुआत की गई है, सीधे दिल्ली कनेक्टिंग फ्लाइट की शुरुआत की गई, तो विंध्य को कैसे जोड़ा मुख्यमंत्री की कोशिश है। और सतना रीवा से लगा हुआ एक बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, तो औद्योगिक नगरी भी है सतना, खूब उद्योग वहाँ पर है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि सतना से प्रवास भी खूब होता है, लोगों के यहाँ से पलायन का कारण भी है सिर्फ रोजगार। तो ऐसे में रोजगार के नए अवसर सृजित करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर हो जाती है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए। उसके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। जल की सिंचाई की समस्या हो, कृषि की समस्या हो, इसके अलावा दूसरे अलग अलग चीज़ों के ऊपर यहाँ बात की जा रही है। सतना से जहाँ लगातार हम देखते हैं कि यहाँ के जो मुद्दे हैं क्षेत्र के, कई बार ये केवल अपनी सरकार कर सकती थी, पहले तो जोरदार अभिनंदन इस नाते से करें, नहीं तो कभी कल्पना करें कि कहाँ बरगी जबलपुर और कहाँ हमारा रीवा सतना का ये बेल्ट। लेकिन वो जो एक स्टेटा था जिसके कारण से वो जो टनल बन रही थी, कभी कभी कोई ऐसी, अब अपन को तो आधार पर वो मशीनें बेचारी बार बार वो ब्लेड टूट जाते बन जाते, ब्लेड टूट जाते बन जाते। लेकिन अभी मैंने आखिरी बार बैठक करके उसको तैयार करके किसी हालत में जनवरी आपका 2026 के आसपास नर्मदे होने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल एक बहुत छोटा सा पार्ट बचा है। उसका संकट ये रहता है कि आमतौर पर कोई ब्लेड काटता तो एक जैसी कटर काम करती जाती है 600 मीटर है गई, तो कटते कटते एकदम वो एकदम सॉफ्ट आ जाता है, थोड़ा सा हार्ड से कड़क से नरम आ जाता, तो वो काटने में ब्लेड टूटा जाती, फिर वापस उसकी ब्लेड बन के आती के जाती है। हमने उस कंपनी पे भी बहुत जुर्माना भी लगाया, सब कुछ करा है, लेकिन अगर वो भाग जाएगी तो फिर हमारा लंबा नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी हालत में जल भी लाना है, वो भाग जाएगा, वो इसलिए किसी हालत में जल भी लाना है। तो सतना के अंदर दिख रहे हैं आप जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर यहाँ मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। और साथ में सबसे बड़ा मुद्दा है जल का, जो मुद्दा है कि कैसे सिंचाई के लिए हो, दूसरे कामों के लिए जो जल लाया जाए जबलपुर के बरगी बांध से। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें कई समस्या आ रही, प्राकृतिक समस्याएं वहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है, जिसके चलते वो प्रोजेक्ट अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री भी एक पूरे डेडलाइन के तहत काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही ये काम पूरा किया जाएगा। और वही सबसे पहला मुद्दा था, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में सबसे पहले कार्यकर्ता से संवाद किया तो वही मुद्दा उठाया और कार्यकर्ता ने सिर्फ हिंट दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समझ गए क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उस पूरे मुद्दे के ऊपर विस्तार से जवाब दिया है। कार्यकर्ता सम्मेलन का जो मकसद है वो यही है कि कैसे कार्यकर्ताओं से सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि जो जरूरी विषय होते हैं क्षेत्र के अंदर के, उन सबको उठाया जाए, समझा जाए।